हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग करने वाला एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्या पूछा गया है, चेक वेदर 5, -2 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है एंड थर्ड साइड वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ इस तरह का। ठीक है, इसका नाम लोग दे देते हैं पी क्यू एंड आर। ठीक है, सो ये हमें तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट पी को हम लोग मान लेते हैं 5, -2। ठीक है, एंड क्यू को मान लेते हैं 6, 4 एंड आर को मान लेते हैं 7, -2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पी क्यू पहले इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, देन पी आर या फिर आर पी, जो भी आप लिखना चाहो, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अगर दो साइड आपस में इक्वल आ जाती है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, ठीक है, सो वी कैन से दैट कि दीज वर्टिसेस आर मेकिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। ओके, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू का निकाल लेते हैं, पी एंड क्यू। ठीक है, तो अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए, सबको पता होना चाहिए। अब तो हमने फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, अगर इजी करना है तो x1 क्या होगा, 5 हो जाएगा, y1 क्या है, -2 है, एंड x2 क्या है बच्चों, 6 है, एंड y2 क्या है बेटा, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये आपका 1 पी एंड क्यू दो पॉइंट है, इसके हमें ये दिए हुए हैं 5, -2। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सॉल्व इट। ओके, सो वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, x1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है बच्चों, 4 है, और माइनस में कितना है, ये -2 है। ठीक है, y1। ओके, पूरे का ब्रैकेट करेंगे एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट हमेशा बना रहेगा। ठीक है, फर्दर कर लेते हैं, 6 - 5 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये 4 है, ये माइनस है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस का साइन रहेगा और अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा। फर्दर सोल्व कर लेते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 6 6 36 होता है, और ये अंडर रूट में आएगा ही आएगा, तो ये कितना आ गया, 1 + 36 37, और अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट का निकाल लेते हैं। अब क्यू और आर ले लेते हैं, है ना, इस फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर लीजिए। अगर आपको ये याद रखना है तो फिर से दोबारा से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो इस तरह से, टू मेक इट ईजियर। ठीक है, सो दैट आप गलती ना करो। सो 7, x2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, और माइनस में क्या होगा, x1 होगा, x1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, और माइनस का इधर y1 की वैल्यू 4 है, तो इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, चलिए 7 - 1 करेंगे, 7 - 6 करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, तो ये माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन अंडर रूट एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा प्लस का, और ये अंडर रूट रहेगा, और ये आपका हो गया 37। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी अंडर रूट 37 है, ये भी अंडर रूट 37 है, तो देखा जाए तो हमारा पी क्यू इक्वल है क्यू आर, ये हमारा आ चुका है। तो वी कैन से दैट कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट हमको थर्ड साइड का भी डिस्टेंस फार्मूला से हमको निकालना होगा, सो दैट हमको पता चले कभी ये भी इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अगर ये भी इक्वल होगी तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है, सो निकालना ही पड़ेगा। सो पी आर निकाल लीजिए। ठीक है, सो अब आपका
ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा वो x2 y2, ठीक है। सो फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ। तो x2 कितना है, 7 है, और माइनस में x2 सॉरी हमने ये माना था, चलो ऐसा कर लेते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको वो मान लीजिए। तो x2 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और x1 की y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो ये माइनस ब्रैकेट में रहेगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ ये बच्चों, पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्लियर, अंडर रूट बना रहेगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो इसमें से इसको माइनस करें, कितना आएगा, 2 आएगा, 7 - 5 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये बच्चों माइनस का 2 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगी 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये अंडर रूट ऐसे बना रहेगा। ये तो आपका ख़त्म ही हो जाएगा, इसका कुछ कोई वैल्यू नहीं आएगा, 2 की पावर 2 है तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, और इसके रूट्स करेंगे तो 2 इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू में 2 अंडर रूट रहेगा, तो ये पेयर बना रहा है, पेयर बना रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, बट थर्ड आपका जो है वो इक्वल नहीं, थर्ड साइड। सो वी कैन से दैट कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। सो दीज वर्टिसेस, ठीक है, दिया दीज पॉइंट्स, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, दीज पॉइंट्स मेक्स एन क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, आप ये लिख सकते हो बाद में, ठीक है, क्लियर है बच्चों, यही पूछा गया था, यही आपने प्रूव कर दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, और मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देखना नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर कोई डाउट है आपका इस पूरे चैप्टर में, अभी तुम लोग 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे हैं, बट अगर आप कर रहे हो पहले से, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, किसी में डाउट है तो आप वो लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू पर्सनली, ठीक है, एंड आपके सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड लाइक करो वीडियो को, और बेल आइकन को दोबारा ना भूले, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको फर्दर सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।